अस्सलाम वालेकुम। आज हम एग्जांपल नंबर 3 करेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, जो आपके सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड मेथड है। एग्जांपल नंबर 3 में आपको क्वेश्चन गिवन है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 2 dy/dx प्लस 5y इक्वल टू ex टेंजेंट टू x। सबसे पहला स्टेप आपने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। सो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगी विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टर्स नहीं बनते देन विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपके पास इसके रूट्स आएंगे m इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 आयोटा, जिसको लिखने का मेथड क्या है e पावर अल्फ़ा x c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। अल्फ़ा की जगह 1, बीटा की जगह पे 2 पुट किया, अरेंज कर लिया c1 ex cos 2x को ब्रैकेट में, c2 बाहर ex साइन 2x को ब्रैकेट में। इस मेथड में लिखने का मकसद क्या है, क्योंकि आपके पास वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने इन कॉन्स्टेंट्स को रिप्लेस करना है a एंड b फंक्शन से। तो c1 रिप्लेस हो गया फंक्शन ax के साथ, c2 रिप्लेस हो गया फंक्शन bx के साथ। लाइक एग्जांपल 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगी। डिफरेंशिएट करने में दोनों टर्म्स में आपको प्रोडक्ट रूल गिवन है। सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड को डिफरेंशिएट करना है। अब सेकंड फंक्शन देखें, फर्दर आपको प्रोडक्ट रूल गिवन है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगी तो वो भी प्रोडक्ट के फार्मूले से ओपन होगा। लाइक फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फिर सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट किया तो सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव बी डैश, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव। अब सेकंड फंक्शन अगेन आपको प्रोडक्ट गिवन है ex इंटू साइन 2x, तो ex एज इट इज़ साइन 2x को डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस साइन 2x एज इट इज़ ex को डिफरेंशिएट किया, तो ex का डेरिवेटिव है ex। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसमें जो a डैश एंड b डैश की टर्म आती है उसको आप इक्वल लेती हैं 0 के। सो a डैश ex cos 2x प्लस b डैश ex sin 2x विल बी इक्वल टू 0। ये जब यहाँ रिप्लेस किया तो आपके पास a डैश और b डैश वाली टर्म 0 हो गई, और y डैश में आपके पास सिर्फ a एंड b की टर्म्स जो हैं वो रिमेनिंग हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y किसकी इक्वल हो गया आपके पास, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y आपके पास आ गया a इंटू दिस कंप्लीट फंक्शन जो ब्रैकेट में गिवन है प्लस b इंटू दिस कंप्लीट फंक्शन। जब आपने a डैश और b डैश की टर्म को इक्वल टू 0 लिया तो अब ये चीज़ नोट करें कि इसमें आपको दोनों टर्म्स में e पावर x गिवन है। तो अगर e पावर x को हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा a डैश cos 2x प्लस b डैश sin 2x। अब आपको पता है कि फैक्टर्स इक्वल टू 0 हों, सो इट मीन्स कि या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 है या सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 है। तो इस केस में हमने हमारे सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट के लिए a डैश cos 2x प्लस b डैश sin 2x को इक्वल टू 0 लिया। ओके, ये वैल्यू आपने इस फर्स्ट डेरिवेटिव में रिप्लेस की, तो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया a इंटू ई एक्स कॉस 2x माइनस 2 ex sin 2x प्लस b इंटू ex sin 2x प्लस 2 ex cos 2x। इसमें a डैश और b डैश वाली टर्म जो है वो 0 हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करती हैं। अब इसके डेरिवेटिव में भी आप देखिए तो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में प्रोडक्ट गिवन है, सेम फार्मूला, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसके डेरिवेटिव में ख्याल रखें कि हर एक टर्म में प्रोडक्ट गिवन है। तो फर्स्ट टर्म में देखें ex इंटू कॉस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, ex इंटू कॉस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2x प्लस
cos 2x एज इट इज़ एंड ई एक्स का डेरिवेटिव। फिर आपने डिफ्रेंशिएट करना है -2ex इंटू साइन 2x को, तो इसमें ई एक्स एज इट इज़ -2b एज इट इज़, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा -2 cos 2x, तो वो 2 इस 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -4 cos 2x बनता है। देन -2 साइन 2x एज इट इज़, और ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई एक्स। अब हम करेंगे सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट, तो सेकेंड टर्म में b का डेरिवेटिव b डैश सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ प्लस फर्स्ट फंक्शन b एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव, अगेन दोनों टर्म में प्रोडक्ट है, तो ई एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x विच इज़ 2 cos 2x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव एज इट इज़ ई एक्स रहेगा, देन +2 एज अ कोफिशिएंट ई एक्स फर्स्ट फंक्शन रहेगा। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकेंड फंक्शन cos 2x को, तो cos 2x का डेरिवेटिव होता है -2 साइन 2x, तो इस 2 के साथ जब -2 मल्टीप्लाई हुआ तो -4 साइन 2x ई एक्स एज इट इज़ नीचे आएगा, देन प्लस सेकेंड फंक्शन 2 cos 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ई एक्स का डेरिवेटिव होता है ई एक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको अरेंज कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, जो जो टर्म्स अंदर ऐड हो रही हैं सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको हमने सिंप्लीफाई किया। अब सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू और y की वैल्यू को क्वेश्चन में रिप्लेस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको तीनों टर्म्स गिवन है, y भी गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी एंड सेकेंड डेरिवेटिव भी। तो जब आपने इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस किया, इनको बहुत केयरफुली सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस की कोई मिस्टेक ना हो। सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पहले रिप्लेस की, फिर -2 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर +5 इंटू वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंप्लीफाई किया, जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल हो गई, रिमेनिंग टर्म्स आती हैं a डैश इंटू दिस टर्म प्लस b डैश इंटू दिस इक्वल टू ई पावर टेंजेंट x। तीनों टर्म में ई पावर x है, सिंप्लीफाई किया, वो टर्म ख़त्म हो गई, कैंसिल हो गई। किस तरह से, अगर इस साइड पे आपने ई एक्स को कॉमन लिया कंप्लीट टर्म्स में, राइट हैंड साइड पे है ई एक्स टेंजेंट टू एक्स, यहाँ से जब ई एक्स यहाँ आकर डिवाइड होगा तो वो कैंसिल हो गया, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 क्या आती है, a डैश cos 2x माइनस 2 साइन 2x प्लस b डैश साइन 2x प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू टेंजेंट 2x। इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को सिमेल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला और एक है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। इन दोनों को सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं कि फार्मूला आपको पेज नंबर 492 पे गिवन है। a इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस वी आर अवर यू वी डैश माइनस यू डैश वी एंड b इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ यू आर अवर यू वी डैश माइनस यू। इसके लिए हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, कोफिशिएंट्स ऑफ a डैश की वैल्यूज़ यहाँ लिखी, कोफिशिएंट ऑफ b डैश को यहाँ लिखा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड, cos 2x मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से माइनस साइन 2x मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से। जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये दो टर्म्स साइन 2x cos 2x की कैंसिल, रिमेनिंग टर्म्स हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x। 2 को कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो आपके पास 2 आ गया। नो डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आप इसको विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल भी कर सकती हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला भी। नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकती, तो इसीलिए डिटर्मिनेंट को नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो। अब इसमें हमने दोनों मेथड से सॉल्व किया। पहले फार्मूला मेथड, फार्मूले मेथड के अकॉर्डिंग
a इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस वी आर, तो यहाँ पे v फंक्शन क्या है साइन 2x, r फंक्शन क्या है टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट जो 2 के इक्वल था, तो आपके पास ये इंटीग्रल आता है। b का फार्मूला क्या है u r डिवाइडेड बाय दैट डिटर्मिनेंट, तो u फंक्शन आपके पास है cos 2x, r फंक्शन है टेंजेंट 2x। टेंजेंट को ओपन किया, cos एंड cos कैंसिल, तो आपके पास b फंक्शन आ गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x। इसी को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में आपको पता है कि फर्स्ट कॉलम रिप्लेस होता है आपके पास किस कॉलम से, जो राइट हैंड साइड पे आपको कॉन्स्टेंट्स या आपको जो फंक्शंस गिवन हो। तो इसमें राइट हैंड साइड पे आपको 0 और टेंजेंट 2x गिवन है, तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया, सेकंड एज इट इज़, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। तो इस मेथड से भी आपके पास a डैश या a इक्वल आता है -1/2 इंटीग्रल साइन 2x टेंजेंट 2x के। फिर b डैश फाइंड आउट करना है, तो b डैश की एंट्री हमारे पास सेकंड कॉलम में थी। क्रैमर्स में क्या होता है कि अब हम सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे 0 एंड टेंजेंट 2x के साथ, रिप्लेस किया, फाइंड आउट किया, तो b भी इक्वल आता है 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x। एट द एंड हम फाइंड आउट करते हैं a एंड b की वैल्यूज़ को, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन 2x टेंजेंट 2x, टेंजेंट को ओपन किया, साइन ओवर कॉस की फॉर्म में साइन स्क्वायर आता है, इसको सिंप्लीफाई किया, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। cos 2x को दोनों के साथ आप डिवाइड करेंगी, तो यहाँ पे 1/cos 2x, यहाँ से एक cos 2x कैंसिल होकर रह गया cos 2x, 1/cos इज इक्वल टू सीकन, इंटीग्रेट किया तो सीकन का इंटीग्रल होता है log इंटू सीकन 2x प्लस टेंजेंट 2x डिवाइडेड बाई 2, cos 2x का इंटीग्रल है साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, तो a इक्वल आता है -1/4 इंटू दिस टर्म। b का इंटीग्रल है b की वैल्यू है 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x, तो साइन का इंटीग्रल माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, b आता है -1/4 cos ऑफ 2x। आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में रिप्लेस करना है। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, जिसमें आपने इन कॉन्स्टेंट्स को a और b फंक्शन से रिप्लेस किया। तो जब आपने a की जगह पे उसकी वैल्यू, b की जगह पर उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लिया, ex cos 2x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, ex sin 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक जैसी टर्म विद अपोजिट साइन कैंसिल हो गई, तो रिमेनिंग क्या है -1/4 log ऑफ सीकन 2x प्लस टेंजेंट 2x ex cos 2x। ओके, पर्टिकुलर सोल्यूशन कंप्लीट। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने फाइंड आउट किया, जनरल सोल्यूशन क्या है yc प्लस yp, इनकी वैल्यूज़ को आप ऐड कर दें, कंप्लीट टर्म में आपको ex गिवन है वो कॉमन है, कॉमन लिया, तो जनरल सोल्यूशन आ गया ex c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x माइनस cos ऑफ 2x बाई 4 log ऑफ सीकन 2x प्लस टेंजेंट 2x। तो आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट। थैंक यू।